हिस्टोरियंस में खुशामदीद। नाजरीन कराम, तारीख में कुछ ऐसे नाम गुजरे हैं जिनका जिक्र किए बगैर तारीख इंसानियत नामुकम्मल है। कुछ लोगों ने इस दुनिया में रहते हुए कुछ इस तरह के काम किए कि इन कामों का जिक्र रहती दुनिया तक किया जाता रहेगा। नाजरीन कराम, ऐसी ही एक शख्सियत एडोल्फ हिटलर थी। आज की जेर नज़र वीडियो में हम आपको एडोल्फ हिटलर की जिंदगी के बारे कुछ हकायक से आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप हिटलर के बारे वो कुछ जान सकें जो शायद इससे पहले आप ना जानते हों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया के शहर ब्राउना में 1879 में पैदा हुआ। नौजवानी में उसने अमली जिंदगी का आगाज एक नाकामयाब मुसव्विर की हैसियत से किया। बाद-अज़ां वो एक पुरजोश जर्मन कौमियत पसंद बन गया। जंग अजीम अव्वल में वो जर्मन फौज में भर्ती हुआ, जख्मी हुआ और उसे शजाअत के मुजाहरे पर मेडल मिले। जर्मनी की शिकस्त ने उसे सदमा पहुंचाया और बरहम किया। 1919 में जब वो 30 बरस का था, वो म्यूनिख में एक मुख्तसर दाएं बाजू की जमात में शामिल हुआ, जिसने जल्द ही अपना नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी मुख्तसरन नाजी जमात रख लिया। अगले 2 बरसों में वो इसका गैर मुतनाज़ा कायद बन गया। हिटलर की जेरे क़यादत नाजी जमात जल्द ही ताकतवर हो गई। नवंबर 1923 में इसने एक इनकलाबी हमला किया जिसे म्यूनिख बियरपॉल पुश का नाम दिया गया। इसकी नाकामी के बाद हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर गद्दारी का मुकदमा चला और उसे सजा हुई। ताहम 1 साल से भी कम जेल काटने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजरीन कराम, 1928 में भी नाजी जमात का हुज्म मुख्तसर ही था। ताहम अजीम कसाद बाजारी के दौर में जर्मन सियासी जमातों के खिलाफ अवाम में बेजारी का एहसास पैदा हुआ। इस सूरत हाल में नाजी जमात ने अपनी बुनियादें मजबूत बनाई। जनवरी 1933 में 44 बरस की उम्र में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। दोस्तों, चांसलर बनने पर उसने तमाम मुखालिफ जमातों को हुकूमती ढांचे के हक में इस्तेमाल करके जायल कर दिया और आमिर बन बैठा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सब कुछ अवामी आज़ादी और दीवानी कवानीन की बतदरीज शिकस्त व रेख्त के बाद हुआ। बस सब कुछ शताबी के साथ किया गया। नाजियों ने मुकद्दमात का तकल्लुफ भी जरूरी नहीं समझा। बेशतर सियासी हरीफों को जदुकोब किया गया, बास को मार दिया गया। ताहम जंग से पहले चंद सालों में इसके बावजूद हिटलर को जर्मनों की बड़ी अक्सरियत की हिमायत हासिल रही, क्योंकि उसने बेरोजगारी का खात्मा और माशी खुशहाली को इस्तवार किया। नाजरीन कराम, हिटलर फिर फतूहात की दौड़ में शामिल हो गया जो जंग अजीम दोम का सबब बनी। इब्तदाई फतूहात उसे जंग वगैरह के चक्कर में पड़े बगैर हासिल हुई। इंग्लिस्तान और फ्रांस अपनी माशी बदहाली के बायस मायूसाना हद तक अमन के ख्वाहां थे कि उन्होंने हिटलर के किसी काम में मुदाखलत न की। हिटलर ने वर्सल्स का मुआहदा मनसूख किया और जर्मन फौज को असर नौ मुनज़्ज़म किया। इसके दस्तों ने मार्च 1936 में रिहाइनलैंड पर कब्जा किया। मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया को जबरी तौर पर खुद से मुल्हिक कर लिया। उसने सुडेटेनलैंड को भी सितंबर 1938 में ही इल्हाक पर रजामंद कर लिया। यह चेकोस्लोवाकिया का एक कलाबंद इलाका था। हर मरहले पर हिटलर ने मक्कारी से अपने इक़दामात के जवाज घड़ लिए और धमकी भी दी। कहा, अगर किसी ने मजहम होने की कोशिश की तो वो जंग करेगा। हर मरहले पर मगरबी जमहूरियतों ने पसपाई इख्तियार की। हिटलर ने अपने दिफा के लिए अगस्त 1939 में स्टालिन के साथ अदम जहरियत के मुआहदे पर दस्तखत किए। दरअसल ये एक जारहाना इत्तेहाद था
जिसमें दो आमिर इस अमर पर मुत्तफिक हुए थे कि वो पोलैंड को किस शरह से आपस में तकसीम करेंगे। 9 दिन बाद जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इसके 16 रोज बाद रूस भी हमले में शामिल हो गया। अगरचे इंग्लिस्तान और फ्रांस भी इस जंग में कूद पड़े, लेकिन पोलैंड को शिकस्ते फाश हुई। दोस्तों, 1940 हिटलर के लिए बहुत अहम बरस था। अप्रैल में इसकी फौजों ने डेनमार्क और नॉर्वे को रौंद डाला। मई में उन्होंने हॉलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग को ताख्तो ताराज किया। जून में फ्रांस ने शिकस्त खाई, लेकिन इसी बरस बरतानिया ने जर्मन हवाई हमलों का दिलेरी से मुकाबला किया। बरतानिया की मशहूर जंग शुरू हुई। हिटलर कभी इंग्लिस्तान पर काबिज होने में कामयाब न हो सका। अप्रैल 1941 में हिटलर की फौजों ने यूनान और यूगोस्लाविया पर कब्जा किया। जून 1941 में हिटलर ने अदम जहरियत के मुआहदे को तार तार किया और उस पर हमला आवर हुआ। इसकी फौजों ने बड़े रूसी इलाके पर फतह हासिल की, लेकिन वो मौसम सरमा से पहले रूसी फौजों को नेस्तो नाबूद करने में कामयाब ना हो सके। अगरचे हिटलर रूस और इंग्लिस्तान से बरसरे पैकार था, लेकिन उसने दिसंबर 1941 में अमेरिका पर भी हमला कर दिया, जबकि तब कुछ अरसा पहले जापान पर्ल हार्बर में अमेरिकी बहरी छावनी पर हमला कर चुका था। 1942 के वस्त तक जर्मनी यूरोप के एक बड़े हिस्सा पर काबिज हो चुका था। तारीख में किसी कौम ने कभी इतनी वसी सल्तनत पर हुक्मरानी ना की थी। मजीद बरा, उसने शुमाली अफ्रीका के बेशतर हिस्से को भी फतह किया। 1942 के दूसरे निस्फ में जंग का रुख बदल गया, जब जर्मनी को मिस्र में एल-एलमीन और रूस में स्टालिनग्राड की जंगों में शिकस्त की हजीमत उठानी पड़ी। इन नुकसानात के बाद जर्मनी की अस्करी बर्तरी का जवाल शुरू हुआ। नाज़रीन किराम, जर्मनी की हतमी शिकस्त गो अब नागुज़ीर मालूम हो रही थी, लेकिन हिटलर ने दस्त बर्दार होने से इनकार कर दिया। हौलनाक नुकसानात के बावजूद स्टालिनग्राड की शिकस्त के बाद करीब 2 बरस ये जंग जारी रही। 1945 के मौसम बहार में तल्ख अंजाम वकू पजीर हुआ। 30 अप्रैल को बर्लिन में हिटलर ने खुदकुशी कर ली। 7 रोज बाद जर्मनी ने हथियार फेंक डाले। नाज़रीन कराम, अपने दौरे इक़्तिदार में हिटलर ने नस्ल कशी की हिकमत अमली अपनाई, जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। वो एक मुतअस्सब नस्ल परस्त था और ख़ास तौर पर यहूदियों से शदीद मुखासमत रखता था। इसके अवामी तौर पर बयान करदा मकासद में एक मकसद ये भी था कि दुनिया में यहूदियों का वजूद हरफे गलत की तरह मिटा दिया जाए। इसके दौर में नाजियों ने यहूदियों को मारने के लिए छावनियां तामीर की, जहां इस मकसद के लिए बड़े गैस चैम्बर बनाए गए थे। इसके जेरे तसल्लुत हर इलाके में मासूम मर्द, औरतें और बच्चे बांधकर छकड़ों पर लादे और वहां ले जाए जाते ताकि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। चंद बरसों की मुद्दत में इस तौर करीब 60 लाख यहूदी मारे गए। यहूदी ही हिटलर के जेरे अताब ना आए, इसके दौर में रूसियों और खाना बदोशों की एक बड़ी तादाद का भी कत्ले आम किया गया और उन लोगों को भी गोली मार दी गई जो नस्ली तौर पर कमतर या किसी हवाले से रियासत के दुश्मन थे। दोस्तों, ये सोचना गलत है कि यह कत्ले आम बेसाख्ता इकदाम था जो जंग की गर्मा गर्मी और जोश में रोनुमा हुआ। ये कत्लगाहें ऐसे ही एहतियात से तामीर की गई थीं जिस एहतियात से कारोबारी मराकज़ बनाए जाते हैं। इनमें सभी खाते बनाए गए, मकतूलों की दर्जा बंदी हुई और लाशों से मिलने वाली कीमती अशिया जैसे अंगूठियां और सोने के दांत वगैरह मुनज़्ज़म अंदाज में इकट्ठे किए गए। मुतअद्दिद मकतूलीन की लाशों को साबुन वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अपने इस मंसूबे के मुतालिक हिटलर इस कदर पुरजोश था कि जंग के आखिरी बरसों में जब मुल्क भर में वसाइल की किल्लत पैदा हो गई,
इसके बावजूद बैलगाड़ियां कैदियों को लादे इन कत्लगाहों की तरफ मुसलसल सफर करती रहीं। मुताद्दिद वजूहात की बिना पर यह जाहिर होता है कि हिटलर की शोहरत बाकी रहेगी। एक तो इसलिए कि इसे तारीख के खबीस तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। अगर नेहरू और कालगो जैसे लोग बर्बरियत के निशान के तौर पर 20 सदियों के बाद भी तारीख के हाफजे में मौजूद हैं, जिनकी ये हरकत हिटलर के मुकाबले में निहायत कमतर थीं, तो एतमाद के साथ ये पेशन गोई की जा सकती है कि हिटलर जैसा शख्स, जिसे बिला मुबालगा तारीख का इंतहाई शैतान सिर्फ आदमी माना गया है, आइंदा मुताद्दिद सदियों तक इंसानी याददाश्त से महव नहीं होगा। मजीद ये कि हिटलर जंगे अजीम दोम के असल मुहर्रिक की हैसियत से भी जिंदा रहेगा। नाज़रीन किराम, हिटलर अपनी दिलचस्प और बेसरोपा दास्ताने हयात के सबब भी याद रखा जाएगा कि एक गैर जर्मन किसी सियासी तजुर्बा, दौलत या सियासी रवाबित के बगैर 14 साल से भी कम अरसा में दुनिया के एक बड़े ताकतवर मुल्क का सरबराह बन गया। एक खतीब की हैसियत से इसकी अहलियत गैर मामूली थी, इस एतबार से कि इसमें लोगों को अपनी मंशा के मुताबिक बदल देने की बेपनाह ताकत मौजूद थी। आखिरी बात यह है कि इस हकीकत को भी फरामोश ना किया जाएगा कि किस तौर उसने बेपनाह ताकत हासिल करके उसे अपने मज़मूम और शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।